Question number 8. So question number 8, it says in a year Seema earns rupees 1,50,000 and saves 50,000 rupees. Okay, so यहाँ पर बात हो रही है so earning मतलब कि कितना कमाती है, ठीक है, उसमें से वो कितना सेव करती है और एक पॉइंट होता है स्पेंडिंग का जो यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। सो अर्न करती है 1,50,000 रुपीज और सेव करती है 50,000, ठीक है। सो अगर हम देखें सेव प्लस स्पेंडिंग इज इक्वल टू टोटल अर्निंग, इसका मतलब होता है कि हम जितना कमा रहे हैं उसमें से कुछ हम सेव करते हैं और कुछ हम स्पेंड करते हैं, ठीक है। सो हमें स्पेंडिंग पता करनी है जब हमें अर्निंग और सेविंग्स का पता है, ठीक है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ मनी अर्नड टू मनी सेव्ड, ठीक है। so, इसका मतलब है कि मनी अर्न है 1,50,000 एंड सेव्ड इज 50,000। तो अब आप इसकी रेशियो निकाल लीजिए। सो दिस कम्स एज 3/1, दिस इज 3:1। इसका मतलब है कि वो कमा तो रही है 1.5 लाख बट सेव कर रही है 50,000। तो तिगुना कमा रही है बट उसका 1/3 ही सेव कर पा रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज मनी दैट शी सेव्स। अब सेविंग कितनी हो रही है टू द मनी शी स्पेंड्स, सो सेव डिवाइड बाय स्पेंड। सो हमें क्या निकालना है, मनी सेव्ड। तो सेविंग्स तो मेरे पास है 50,000 रुपीज की और मनी स्पेंड, स्पेंड कैसे निकालेंगे, कितना कमाया 1,50,000 और उसमें से सेविंग्स को माइनस कर दीजिए दैट इज 50,000 रुपीज। ओके, सो दिस इज 50,000 बाय 1,00,000, दिस इज जस्ट 1/2। तो मैं क्या कर रही हूँ, सेविंग्स सेव कितना कर पा रहे हैं और स्पेंडिंग डबल है सेविंग्स की, ठीक है। सो दिस इज जस्ट 1:2। They are on question number 9. So question number 9 it says there are 102 teachers in a school and 3,300 students in a school. So 102 टीचर हैं और 3,300 बच्चे हैं। So find the ratio of the number of teachers to the number of students. So न्यूमरेटर में क्या आएंगे टीचर्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ टीचर्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। So just divide 102 by 3,300 and simplify this. तो इसमें दोनों even numbers हैं। I'm just going to divide this by 2, दोनों ऊपर नीचे, और I will get 1,650, ठीक है। और let's see we can further divide this or not. So ये कटेगा 3 से, so this is 17,550, ठीक है। So the ratio is 17:550. Question number 10. In a college, out of 4,320 students, 2,300 are girls. So total students are 4,320. Out of this, 2,300 are just girls. So बाकी कौन होंगे, boys. तो हम boys निकाल सकते हैं। This is 4,320 minus 2,300 and this is 2,020. Okay, so boys कितने हैं, 2,020 boys. Now find the ratio of the number of girls to the number of students, total number of students. So गर्ल्स टू टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है। बी में हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। चलिए दोनों निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास 2,300 और टोटल स्टूडेंट्स हैं 4,320, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये फिर से एक इवन नंबर है तो हम करेंगे इसको 115 एंड दिस इज 216। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ बॉयज, दिस इज 2,020 and the number of girls are 23, okay। so 202 and 230, इसको फर्दर करेंगे 2 से डिवाइड, so 115 आएगा आंसर। एंड नाउ 101 is a prime number so can't be further simplified, so this is our answer. So now we have number of boys to the total number of students. So C part में हमें निकालना है boys is to total students.
So this will be boys is 2020 and total is 4320. Further we simplified as 101 divided by 216. So 101 प्राइम नंबर है, तो इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे टू द लोएस्ट फॉर्म, तो इसका आंसर है 101 is to 216. Okay, here on question number 11. So question number 11 it says उनमें से 750 बच्चों ने बास्केटबॉल लिया, मैं कोट्स में लिख देती हूँ बास्केटबॉल, फिर 800 ने क्रिकेट ऑप्ट किया, क्रिकेट, और जो रिमेनिंग थे उन्होंने टेबल टेनिस। दैट इज 1800 में से 750 प्लस 800 को माइनस करेंगे, तो दिस विल कम एज 250 स्टूडेंट्स। सो 250 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने टेबल टेनिस ऑप्ट करा। इफ वन स्टूडेंट कैन ओनली ऑप्ट ओनली वन गेम, सो हर स्टूडेंट एक ही गेम ऑप्ट कर सकता है, दो नहीं कर सकते। तो फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट इज number of students who opted basketball to the number of students who opted for table tennis. Okay, तो बास्केटबॉल में थे 750 और टेबल टेनिस में है 250। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3:1 की रेशियो आएगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। सो क्रिकेट में थे 800 बच्चे और बास्केटबॉल में है 750। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 16:15। ठीक है, so the next one is C part. Number of students who opted basketball to the total number of students. तो बास्केटबॉल के हैं 750 और टोटल है 1800। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, so 5:12 is the ratio है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज 180 रुपीज, यानी कि 12 पेन जो है उनकी कॉस्ट है 180 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, कुछ बॉल पेन है जो 8 हैं, उनकी है जस्ट 56 रुपीज। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। सो इसमें पेन और बॉल पेन की रेशियो निकालनी है, और डजन को मैं 12 पेन्स भी लिख सकती हूँ, इज 180 रुपीज। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ one pen is equal to 180 and divided by 12 and this is 15 rupees. ठीक है, तो आपको 8 पेन की कॉस्ट पता चल गई है। नाउ व्हाट, so we have cost of 8 ball pens is rupees 56। ठीक है, so cost of one ball pen, एक बॉल पेन की कॉस्ट क्या होगी, just 7 rupees by dividing 56 with by 8। ठीक है, so now we have to find the ratio cost of a pen जो पहले निकाला है ये वाला, द कॉस्ट ऑफ वन बॉल पेन, अ बॉल पेन मीन्स वन बॉल पेन। ठीक है, सो 15 डिवाइड बाय 7, 15 डिवाइड बाय 7। ठीक है, सो दिस इज 15:7 रेशियो। नंबर 13 बोलते हैं कंसिडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5। तो एक हॉल है जिसकी जो ब्रेथ लेंथ है वो 5 टाइम्स है उसके। ठीक है, सो अगर ये 2x है तो ये 5x होगी। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल यहाँ है। सो शो सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द हॉल। सो ये हमें मीटर्स में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज निकालना है, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में इसे हमें सॉल्व करना है। ब्रेथ टू लेंथ, need to make the equivalent fractions here, so 10/25 में इसके इक्वल क्या होगा 25 × 2। ठीक है, करने के लिए सो अगर ये जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 2 से होगा, तो यानी कि 10 को हमें किससे करना है, 2 से ना। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर न्यूमरेटर में यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है 20 × 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर भी 2 से होगा। तो क्या है यहाँ पर 20 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 50 को 2 से करेंगे। सो नाउ वी हैव 40/100। सो ये जो है हमारा ये आएगा 100। ठीक है, सो कुछ पॉसिबल ब्रेड लेंथ है वो हमें मिल गए हैं
दिस इज 40:100 in meters. So question number 14. So it says divide 20 pence between Sheila and Sangeeta in the ratio of 3:2. So आप क्या बोला है कि दो लड़कियां हैं जिनका नाम है शीला और संगीता, और 20 पेन्स जो है, टोटल पेन्स जो है हमारे पास 20 है। अब इनको जो है 3:2 की रेशियो में हमें बांटने हैं। यहाँ पर 5 गाड़ियां हैं और दो लड़कियां हैं शीला और संगीता, उनको 3:2 की रेशियो में ये गाड़ियां बांटनी है। तो हम क्या करेंगे, 3 गाड़ी जो है वो शीला को देंगे और 2 गाड़ियां संगीता को देंगे। 30 पेन है, तो अब इन पेन्स को मैं 3:2 की रेशियो में कैसे बांटूंगी। अब मेरे पास क्या है 20, तो इसका मतलब है 3x और 2x की रेशियो। ठीक है, ये एक कॉमन नंबर है वेरिएबल जो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से और 2 से टू गेट द टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो इनका सम हो जाएगा 5x और टोटल कितने हैं 20। ठीक है, तो x कितना होना चाहिए 20/5, दिस इज 4। सो x जो है 4, 3x, दिस इज 3 into 4 और इसको मिलेगा 2 into 4, तो दिस इज 12 एंड दिस इज 8। तो अगर आप 12 और 8 का रेशियो निकालेंगे ये आएगा 3:2। ठीक है, तो टोटल पेन्स शीला को मिलेंगे 12 और संगीता को मिलेंगे 8। So this is our answer.